अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1947 में जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी, तब पाकिस्तान की पॉपुलेशन अग्रेरियन थी, यानी पाकिस्तान की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 53% था। Pakistan has lived in constant turmoil, despite being conceived तो as दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की करंट इकोनॉमी यानी 2023 के बारे में बात करेंगे और 1947 से लेकर 2022 तक की इकोनॉमी का भी थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। तो 1947 के दौर में उन दिनों पाकिस्तान की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 53% था और कुछ ही सालों में ये कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़कर 53.2% हो गया था। और तब पाकिस्तान की पॉपुलेशन 30 मिलियन थी, जिसमें से अराउंड 6 मिलियन पीपल अर्बन एरियाज़ में रहते थे और बाकी सारे रूरल एरियाज़ में, और 65% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में एंगेज थी। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी में हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती रही जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं कि शुरू के कुछ डेकेड्स, यानी अगर बात करें 1947 से लेकर 2022 तक, तो पाकिस्तान को इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। शुरू के कुछ डेकेड्स यानी 1950 से लेकर 2000 तक पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर पर गौर किया। सन 1970 में भुट्टो की हुकूमत ने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की, जिससे कई सारे इंडस्ट्रीज और बैंक्स सरकारी कंट्रोल में आए। और 1970s में भुट्टो के ही दौर में जो है हमें यानी पाकिस्तान को काफ़ी सारी इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल टेंशंस और करप्शन का सामना करना पड़ा। और इसी दौर की अगर बात करें 1970s की, तब पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा चाइना, बांग्लादेश और इंडिया से ज़्यादा थी, लेकिन 1979 में चाइना की जीडीपी पाकिस्तान से बढ़ गई। अब अगर हम बात करें बाकी डेकेड से, यानी 2001 से लेकर 2022 तक, तब भी हमें पाकिस्तान में इकोनॉमिकल क्राइसिस देखने को मिलती रही। पर 2002 में जब जनरल इलेक्शंस हुई थी, तब परवेज मुशर्रफ री इलेक्टेड हुए थे और इनकी वजह से पाकिस्तान को इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी देखने को मिली, क्योंकि कई सेक्टर्स में इजाफा हुआ था, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्राइवेटाइजेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने पॉलिटिकल लैंडस्केप को सुधारा। और लेकिन जो है ना, इसमें फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान को गवर्नमेंटल चैलेंजेस और एनर्जी क्राइसिस भी देखने को मिली। अब कुछ सालों की बात करें, जैसे 2002 में जनरल इलेक्शन हुई थी, और इसके अलावा 2008 में ये हुआ था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ा। और इसी तरह से बाकी डेकेड्स में भी जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस आते रहे और पाकिस्तान की जो है इकोनॉमी अप एंड डाउन होती रही। दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी एक एयरप्लेन की तरह काम करती है, यानी अप एंड डाउन सिचुएशंस आती रहती हैं इकोनॉमी में। पाकिस्तान में मेजर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स या मेजर इकोनॉमिकल जो इश्यूज हैं वो पॉवर्टी एंड लो लिविंग स्टैंडर्ड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन है, क्योंकि पाकिस्तान इन इश्यूज को सही तरह से ट्रीट नहीं कर रहा, जिससे पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉवर्टी का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करें कि पाकिस्तान की करंट इकोनॉमी यानी 2023 के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो जीडीपी के लिहाज से 24वें नंबर पर बड़ा मुल्क है परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से, और 46वें नंबर पर बड़ा मुल्क है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। और इसी तरह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के मुताबिक पाकिस्तान जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से 161 नंबर पर है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, और 138 नंबर पर है परचेजिंग पावर पेरिटी जीडीपी के हिसाब से। तो दोस्तों, 2023 एक ऐसा साल गुजरा है जिसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन वॉर के चलते पाकिस्तान को फ्यूल काफ़ी हाई रेट पर मिलता रहा
और जिससे फ्यूल की प्राइस आसमान छू रही थी और इसी तरह से बाकी चीज़ों की भी प्राइसेस काफ़ी हाई हो गई थी। लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान को फ्यूल जो है हाई रेट पर मिल रहा था, बल्कि दुनिया के काफ़ी सारे ममालिक को भी जो है फ्यूल काफ़ी हाई रेट पर मिलता रहा, क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन वॉर के चलते। लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो इसका जो है ना असर पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा हुआ था। जैसे हम बात करें कि 2022 में, तो 2022 में पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 12.15% था और 2023 में ये इंक्रीज होकर 29.18% हो गया था। तो मतलब इतना ज़्यादा जो है ना इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हुआ था पाकिस्तान में ड्यू टू रशिया एंड यूक्रेन वॉर। ठीक है, क्योंकि फ्यूल हमें महंगा मिल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ें भी महंगी हो गई थी। लेकिन अभी 2023 अपने इख्तिताम पर है, तो हम दुआ करते हैं और जो है हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2024 पाकिस्तान के लिए एक पुरअमन साल साबित होगा और जिसमें हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। तो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।